गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 27 है। दैट इज व्हाट इज रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। तो ये दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कि यहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स को पहले मैं बताने से पहले थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोसेस के अंदर जो एक टेस्टर है वो बग्स फाइंड करते हैं और उन बग्स को फिर क्या करते हैं, डेवलपर फिक्स करते हैं। तो जब डेवलपर बग्स को फिक्स करते हैं तो टेस्टिंग टीम उन बग्स को फिर से वेरीफाई करती है। तो ये जो दो टर्म्स हैं हमारे, जो टेस्टिंग टीम रीवेरिफिकेशन करती है बग फिक्स होने के बाद, ये उससे रिलेटेड है। अब हम यहाँ पे इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो रीटेस्टिंग क्या है? रीटेस्टिंग मींस टेस्टिंग अ स्पेसिफिक डिफेक्ट अगेन आफ्टर इट हैज बीन फिक्स्ड बाय द डेवलपर टू कंफर्म दैट द बग इज एक्चुअली रिजॉल्व्ड। तो यहाँ पे रीटेस्टिंग का मतलब क्या है? बेसिकली रीटेस्टिंग के अंदर आप एक स्पेसिफिक बग को ही चेक करते हो। सपोज करो आपने एक बग रिपोर्ट किया, टेस्टिंग टीम ने एक बग रिपोर्ट किया, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रीटेस्टिंग के अंदर जो टेस्टर है वो सेम बिल्कुल उस स्पेसिफिक डिफेक्ट को ही दोबारा से टेस्ट करेगा, ये चेक करने के लिए टू कंफर्म दैट द बग इज एक्चुअली रिजॉल्व्ड, कि जो वो बग टेस्टिंग टीम ने रिपोर्ट किया है और जिसको डेवलपमेंट टीम ने फिक्स किया, क्या वो एक्चुअली में रिजॉल्व हो चुका है। तो ये जो होता है, ये प्रोसेस होता है, दैट इज रीटेस्टिंग। सेम बग को हम फिर से दोबारा टेस्ट करके देखते हैं एज इट इज, सेम स्टेप्स के साथ। तो जो रीटेस्टिंग है उसका पर्पस क्या है? टू वेरीफाई दैट द स्पेसिफिक डिफेक्ट रिपोर्टेड अर्लियर इज करेक्टली फिक्स्ड, यानी कि अगेन जो आपने टेस्टिंग टीम ने जो बग रिपोर्ट किया है वो आपका प्रॉपरली फिक्स्ड हो गया कि नहीं होगा, ये हमारी रीटेस्टिंग का पर्पस होता है। ठीक। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हम एक बात करें, एग्जाम्पल क्या होगा रीटेस्टिंग का? इन द प्रीवियस टेस्ट साइकिल यू फाउंड दैट द सबमिट बटन ऑन द कॉन्टेक्ट फॉर्म वाज नॉट वर्किंग। कि जब आप टेस्टिंग परफॉर्म करें तो आपने टेस्टिंग टीम ने फाइंड किया कि सबमिट बटन जो है कॉन्टेक्ट अस फॉर्म पे सबमिट बटन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या किया, डेवलपर ने उस इशू को फिक्स कर दिया कि भाई मैंने ये सबमिट बटन का जो वर्किंग पहले नहीं थी अब उसको मैंने फिक्स कर दिया, अब ये वर्क कर रहा है। तो जो टेस्टिंग टीम है वो क्या करेगी, यू टेस्ट द सेम फंक्शनैलिटी अगेन टू कंफर्म नाउ इट वर्क्स। तो टेस्टिंग टीम क्या करेगी, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म पे सबमिट बटन की फंक्शनैलिटी फिर से टेस्ट करेगी कि क्या वो अब काम कर रही है। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो एग्जांपल हमने दिया, ये है रीटेस्टिंग। सेम बग को एज इट इज टेस्टिंग टीम दोबारा टेस्ट करती है जब डेवलपमेंट टीम उस इशू को फिक्स करने के बाद। ठीक है, तो ये है हमारा रीटेस्टिंग का फिनोमिना, सेम बग। अब तो जो दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। तो रिग्रेशन टेस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या यहाँ पे हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग इज performed to ensure that the recent code changes or bug fixes have not negatively affected any of the existing functionality। तो रीटेस्टिंग में क्या हम इंश्योर करते हैं कि जब भी हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में डेवलपमेंट टीम कोई भी नया चेंज इम्प्लीमेंट करती है या वो किसी बग को फिक्स करती है, तो जब भी कोई नया चेंज होता है या हमारा कोई बग फिक्स होता है, तो उस केस में क्या है कि कोड का चेंज होता है, एक्चुअल में हमारी एप्लीकेशन का कोड चेंज होता है। तो टेस्टिंग टीम क्या करती है, रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करती है। रिग्रेशन टेस्टिंग ये चेक करती है कि जो नए चेंजेस हुए हैं कोड में, चाहे वो आपने एक नया फीचर ऐड किया या किसी बग को फिक्स किया है, उनकी वजह से कोई जो आपकी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी जो पहले चल रही थी उस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ गया, यानी कि कोई चीज जो पहले चल रही थी अब जब फिक्स बग को फिक्स किया या नया फीचर इंट्रोड्यूस किया तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी जो वर्क कर रही थी, ऐसा तो नहीं वो चलनी बंद होगी वो। तो वो जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, वो हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर इंश्योर होता है, हम कवर करते हैं। यानी कि आप क्या करोगे, जब भी कोई एप्लीकेशन के अंदर चेंज होगा
तो आप क्या करोगे, उस फंक्शनैलिटी को तो चेक करोगे करोगे, साथ में उससे जितनी रिलेटेड फंक्शनैलिटीज हैं आप उनको भी चेक करते हो कि कहीं कहीं पे किसी और फंक्शनैलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो गई है। इनफैक्ट आप ओवरऑल एप्लीकेशन को ही दोबारा चेक करते हो। तो ये जो फिनोमिना है दैट इज नोन एज रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है। तो अगेन पर्पस जो है टू वेरीफाई दैट द न्यू चेंजेस और बग फिक्सेस हैव नॉट इंट्रोड्यूस न्यू डिफेक्ट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो भी नया चेंज हुआ है, कोई बग फिक्स हुआ है, उससे कोई नया डिफेक्ट तो हमारे सिस्टम में क्रिएट तो नहीं होगा, नया इंट्रोड्यूस तो नहीं होगा। वो कैसे होगा, हम कैसे इंश्योर करेंगे, जब हम पूरी फंक्शनैलिटी को, पूरी एप्लीकेशन को फिर से टेस्ट करेंगे कि कोई नया बग तो नहीं हमारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये जो फिनोमिना दैट इज नोन एज रिग्रेशन टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने प्रीवियस रीटेस्टिंग में एग्जांपल लिया था कि आफ्टर फिक्सिंग द सबमिट बटन, तो सबमिट बटन जो है कॉन्टेक्ट अस फॉर्म का, वो डेवलपमेंट टीम ने फिक्स किया। तो रीटेस्टिंग में हम सिर्फ सबमिट बटन की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेंगे, लेकिन रिग्रेशन टेस्टिंग क्या इंश्योर करेगी, रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम सिर्फ यू टेस्ट नॉट ओनली द बटन बट ऑल्सो द अदर एरियाज, हम बाकी के जो एरियाज हैं उनको भी टेस्ट करेंगे। वो क्या क्या हो सकते हैं, सबमिट कॉन्टेक्ट फॉर्म का जो सबमिट बटन है उसके रिलेटेड और क्या एरिया हो सकते हैं। हम अब ये देखेंगे कि क्या यूजर अब कॉन्टेक्ट फॉर्म पे अभी भी प्रॉपरली नेविगेट हो सकता है, हो रहा है, नेविगेशन में कोई इशू तो नहीं आया, नहीं आया। हम ये चेक करेंगे कि फॉर्म के ऊपर जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है उसके ऊपर जो वैलिडेशन हैं जो पहले चल रही थी, क्या अब वो तो नहीं चलनी बंद होगी, उनमें कोई इशू तो नहीं आया, तो हम फॉर्म वैलिडेशन भी चेक करेंगे। हम पेज की रीडायरेक्शन भी चेक करेंगे कि कॉन्टेक्ट अस फॉर्म को सबमिट करने के बाद जो थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट होता था, क्या वो अभी भी हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं हमारी, वो क्या है, हमारी रिग्रेशन टेस्टिंग में आते हैं कि आप एक फंक्शनैलिटी के रिलेटेड जितनी फंक्शनैलिटीज हैं आप उनको चेक करते हो कि ये चेक करने के लिए कोई हमारी पहले जो फंक्शनैलिटी वर्क कर रही थी उसमें कोई अब कोई बग तो नहीं क्रिएट हो गया, कोई नया डिफेक्ट तो नहीं इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज रिग्रेशन टेस्टिंग। सो आई होप ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है हमारे, और जब आप रियल टाइम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो आप रीटेस्टिंग पहले परफॉर्म करते हैं। सपोज करो टेस्टिंग टीम ने बग रिपोर्ट कर दिए, सारे के सारे बग अब हमने अपने बग ट्रैकिंग टूल में रिपोर्ट कर दिए, तो डेवलपमेंट टीम उनको फिक्स करती है। तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग टेस्टिंग टीम को क्या करना होता है, पहले रीटेस्टिंग परफॉर्म की जाती है कि जो बग्स हैं वो फिक्स हो गए। हमारा पहला टारगेट होता है ये चेक करना कि जितने बग्स हमने रिपोर्ट किए थे वो सारे के सारे फिक्स हो चुके हैं। जब हम कंप्लीट रीटेस्टिंग अपनी परफॉर्म कर लेते हैं फिर हम ओवरऑल एप्लीकेशन पे एक रिग्रेशन टेस्टिंग का राउंड चलाते हैं, यानी कि हम ओवरऑल फंक्शनैलिटीज को फिर से चेक करते हैं कि जो चीजें पहले चल रही थी वो अब यहाँ पे अभी भी चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। सो ये हैंड इन हैंड चलती है दोनों कॉन्सेप्ट, रिग्रेशन टेस्टिंग और रीटेस्टिंग। इससे फिर अगर हमारा ये इंश्योर हो जाता है कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो कंप्लीटली अब बग फ्री है। तो ये दोनों हमारे कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, और प्रैक्टिकली ये चीजें हमारी यूज होती हैं रियल टाइम में। सो आई होप ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये आपको क्लियर हुए हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है इन कॉन्सेप्ट्स की। और आने वाले वीडियोस में हम फर्दर जो टॉपिक्स हैं अपने मैनुअल टेस्टिंग के वो कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।